अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 के MCQs करेंगे, उसको समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, उनको भी यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। चलते हैं अपनी बुक MCQs को देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपनी बुक को अपने साथ रखें ताकि आपको भी आइडिया होता रहे कि कौन सा MCQs मैं पढ़ रही हूँ और कौन से ऑप्शंस जो है वो गिवन हैं। तो चलते हैं, अपनी बुक को सामने रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला MCQs गिवन है नंबर 1 की। अगर हम बात करें तो नंबर 1 MCQs हमारे पास गिवन है। नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करें। नंबर 1 MCQs को देखते हैं, पहले बुक से टैली करेंगे ताकि आपको भी समझ आए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ। हमें पता है, अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी, तो हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम भी यानी कि सेकेंड नेम भी आप इसे कह सकते हैं, वो क्या है, तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये तो हम बगैर ऑप्शन देखे भी इजीली कर सकते हैं। 4 ऑप्शन गिवन हैं, स्पीड, ड्रेस, इनर्शिया और फोर्स। तो हमें पता है लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कहा जाता है। इनर्शिया इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड को देखते हैं, सेकंड MCQs को। सेकंड MCQs हमारे पास गिवन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, हमारे पास पूछा गया है कि क्वांटिटी बतानी है जो कि एक बॉडी के अंदर कंटेन होती है और नीचे हमारे पास गिवन ऑप्शंस भी हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है मास, वॉल्यूम, एरिया एंड वेट। तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी का जो है वो जो क्वांटिटी होती है वो होती है मास। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है। थर्ड MCQs को देखते हैं। थर्ड MCQs हमारे पास गिवन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी की जो मोशन करती हुई क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। गिवन ऑप्शन है हमारे पास फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम या ग्रेविटी। तो हमें पता है मोमेंटम कहा जाता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, बॉडी को। ठीक है, उसकी क्वांटिटी किससे होती है, मोमेंटम होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम इज़ द राइट वन। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या गिवन है, ये मोस्टली थ्योरी वाले ही MCQs हमारे पास हैं। अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो हम इसे बगैर ऑप्शन के भी इजीली लगा सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ये पूरा एक लॉ भी है, ये एक डेरिवेशन भी है, ये हमने अच्छे से पढ़ी भी है, समझी भी है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। वो कह रहा है कि कोई भी 2 बॉडीज़ बिफोर और आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का, यानी कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन बॉडी का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, रिटेन मोर मोमेंटम यानी कि और ज़्यादा उनके अंदर मोमेंटम आ जाता है, या तीसरा ऑप्शन है लूजेस सम मोमेंटम यानी कि थोड़ा हल्की हो जाती है वो बॉडी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव इज ट्रू, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो हमें पता है कि पूरा लॉ हमने वर्बली याद किया हुआ है कि ये जो बिफोर और आफ्टर कोलिजन है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 5 पे चलते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अगर हम कोई भी बॉडी का वेट करें और उसको मेजर करें स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन। हमने उसकी वजह बतानी है कि वेरिएशन की क्या वजह हो सकती है कि हमारे पास जो है वेट में वेरिएशन आ रही है, डिफरेंट वेट्स आ रहे हैं, या हमारी जो वैल्यू है वो आगे पीछे हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन की वजह से होता है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, वेलोसिटी की वजह से होता है, या फिर साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की वजह से होता है ये वेरिएशन। तो हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ऐसे केसेस में। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से हमारे पास वेरिएशंस आ रही होती हैं। नंबर 6 की बात करें अगर हम, तो नंबर 6 हमारे पास गिवन है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट
देन अ फुल वन। ठीक है, ये हमें पता है कि हम किसी भी कार्ट कहते हैं कि जो ट्रॉली, अगर हम सुपरमार्ट जाते हैं तो कोई भी जो हमारे पास बास्केट होती है, ट्रॉली होती है, उसको हम अगर खाली होगी तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, और अगर हमने उसको उसके अंदर सामान डाल दिया है, वो थोड़ी सी हैवी हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको धक्का देने में, उसको आगे मूव करवाने में। ठीक है, तो नीचे हमारे पास गिवन ऑप्शन हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन बिकॉज, हमने वजह भी उसको यहाँ पे सही से बतानी है, उसकी वजह, बिकॉज द फिल्ड कार्ड हैज़ मोर मास। उसने यही बात की है कि जो फिल्ड कार्ड है यानी कि भरी हुई ट्रॉली है, उसके अंदर जो है वो ज़्यादा सामान आ गया, यानी कि मास ज़्यादा हो गया, वो हैवी हो गई ट्रॉली, देन द एम्प्टी वन, क्योंकि एम्प्टी वन में तो खाली ट्रॉली का ही वज़न था। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, वो कह रहा है इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने वर्डिंग में तो बता दिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख के दिखाएंगे। तो हमें पता है नीचे जो ऑप्शंस गिवन हैं वो क्या कह रहा है, फोर्स ज़्यादा लगेगी अगर मास कम होगा, फोर्स कम लगेगी अगर मास ज़्यादा होगा। फोर्स कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के, यानी कि जितनी फोर्स उतना कम मास, और जितना कम मास उतनी ज़्यादा फोर्स। ठीक है, या फिर वो कह रहा है कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना मास, और जितना मास होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर फोर्स कम होगी तो मास भी कम होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना मास होगा, और जितना मास होगा, यानी कि अगर मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगी, और जितनी अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। नंबर 7 को देखते हैं। नंबर 7 है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू। ठीक है, हमने बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किसकी तरफ डायरेक्ट करती है। नीचे ऑप्शंस गिवन है, टूवर्ड सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ जो है वो उसका प्रेशर होता है, ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, वो कह रहा है कि सेंटर से दूर फेंकती है, अलोंग विद द सर्कुलर पाथ, या सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, या फिर ऑल साइड, हर तरफ। ठीक है, तो अब हमने इसको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन हमें पता है, राइट ऑप्शन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स होती है जो कि अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से चीज़ों को दूर फेंकने के लिए सलाहियत रखती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो जो भी चीज़ है सेंटर से उसको वो दूर कर देती है। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है उसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक MCQ समझ आए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर 8 पे हमारे पास क्या गिवन है, नंबर 8 है हमारे पास, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन बिटवीन टू बॉडीज़। वो कह रहा है दो बॉडीज़ के अंदर अगर फ्रिक्शन होगा तो वो एक दूसरे से अपोज करेंगे इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ। वो कह रहे हैं वजह बतानी है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो इसकी वजह हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस भी गिवन है। चार्ज ऑन द बॉडी, कि वो कह रहे हैं कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, या फिर वेट ऑफ द बॉडीज, एक बॉडी का वेट ज़्यादा है दूसरी बॉडी का कम है, तो इसकी वजह से अगर ये बात सही है तो आप इस पर टिक करें। ठीक है, उसके अलावा है थर्ड ऑप्शन, रफनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस ऑफ द सरफेस हमें पता है फ्रिक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर कोई खुरदुरी जो है वो स्पेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होती है, क्या वजह होती है, तो मेनली क्या वजह है, रफनेस। ठीक है, रफनेस ऑफ सरफेस। ठीक है, रफनेस ऑफ द सरफेस की वजह से ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। नंबर 9 की अगर हम बात करें, वो अपने साथ रखें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ और क्या ऑप्शंस हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वो कह रहे हैं नीचे हमारे पास गिवन है ऑप्शंस के, वो कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए सही है। इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी है इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर सी है इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, या नंबर 4 कह रहा है ऑल आर ट्रू, यानी कि सारे ट्रू हैं। तो ये बात सही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए जो उसने कंडीशन हमारे पास गिवन है वो कह रहा है ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी बात सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। सेकंड वो कह रहा है ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो कह रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। और नंबर 3 क्या कह रहा है,
कि ग्रेटर देन काइनेटिक, यानी कि सारी ही जो फ्रिक्शन की हमारे पास टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उससे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। तो ये बात सही है, यानी कि ऑल आर ट्रू इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 9 की बात करेंगे, ऑल आर ट्रू। नंबर 10 विच इज़ द लास्ट वन, उसको देखते हैं। अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 kg अक्रॉस लेवल्ड ग्राउंड with a horizontal force of 60 Newton, ठीक है। A constant force of friction of 20 Newton acts on the sledge. What is the acceleration of sledge? ठीक है, हमने acceleration को फाइंड करना है। तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, इसको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें राइट ऑप्शन पता नहीं लगेगा। तो चलते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर 10 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इट्स अ न्यूमेरिकल, ठीक है। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें राइट ऑप्शन पता नहीं लगेगा। तो हम लिखेंगे पहले गिवन डाटा, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। गिवन डाटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमें मास गिवन है, मास जो है वो 25 kgs है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें तो फोर्स एक गिवन है, फोर्स 60 न्यूटन्स की। दूसरी हमारे पास कितनी गिवन है, 20 न्यूटन, ठीक है। और अब हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन, यानी कि ए। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। हम क्या करते आ रहे हैं कि गिवन जो डाटा है उसको लिस्ट डाउन किया, देन हमने लिखा कि हमने फाइंड क्या करना है। अब हमें पता लग गया एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इजी फॉर्मूला अगर हम लिखें तो हमने एफ फाइंड करना है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। हमने यहाँ पे टोटल फोर्स जो है बेसिकली वो फाइंड करनी है। अब हम एफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 एफ दिए हुए हैं, अब हमें एक चाहिए डेफिनेटली। अब हमें एफ टी यहाँ पे हमने लिया है और एम ए, यानी कि एफ टी के लिए अगर हम एक फॉर्मूला लगाएं तो एफ टी इज इक्वल्स टू होता है एफ माइनस एफ एक्स के, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए भी आपके काम आएगा। खाली एफ जो बेसिकली किसके बराबर होता है, एफ माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है। एफ टी लिख लें आप अगर, तो अब क्या करेंगे हम, ये चीज़ इसके बराबर है तो हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर ये एफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हमें चाहिए क्या, ए फाइंड करना है, तो ये एम जो है वो दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर एम। इसमें हम वैल्यू डालेंगे। एफ हमारे पास क्या गिवन है, 60 गिवन है, ये वाला, ठीक है। और एफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, तो एफ एक्स की जगह आ गया 20 ओवर एम कितना गिवन है, 25 गिवन है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 40 ओवर 25 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूला करें, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी एक नंबर यूनिट का होता है। तो आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज भी समझ आया होगा। अब हमारे पास नंबर 10 का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास जहाँ गिवन है हम उसको टिक करते हैं। तो चलते हैं बुक को देखते हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन हमें देखने की नीड नहीं है। तो 10 का ऑप्शन क्या हो गया, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ तो 10 का ऑप्शन है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आए होंगे, एमसीक्यूज समझ आए होंगे। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे जो भी थे वो समझा दिए। फुल न्यूमेरिकल जो हमारे पास गिवन है थ्योरी वाले वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।